जायंट ट्रक हेन अरेस्ट। कोंडपल्ली नाम के गांव में कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल के सारे मुर्गे और मुर्गियां मनुष्य की ही तरह दिखते थे, केवल उनका सर ही मुर्गी के सर जैसा था। जब कभी भी मनुष्य के बीच जाते वो पूरी तरह मुर्गी की तरह बदल जाते थे। एक दिन सारे मुर्गियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था। उसी मीटिंग में उनका अध्यक्ष भी था। उनमें से एक मुर्गी कहती है, अध्यक्ष महोदय, इस समाज के मनुष्य हमें बहुत ही नीच दृष्टि से देख रहे हैं। इतना कहते ही दूसरी मुर्गी कहती है, इतना ही नहीं, सुना है कुछ भी त्योहार हो या फंक्शन अपनी जाति को ही मारकर खा जाते हैं। ये सुनकर उनके अध्यक्ष ने कहा, तो अब क्या करें? फिर इसका समाधान क्या है? ये सुनकर एक मुर्गी कहती है, अध्यक्ष महोदय, हमें ये मनुष्य समाज में जाकर देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तब उनके अध्यक्ष ने कहा, अच्छा, मुझे भी ये सही लग रहा है, इसलिए तुम अभी जाओ और उनके समाज में हमारे जाति का अन्याय कैसे हो रहा है इसका पता लगाओ। तब वो मुर्गी की तरह बदलकर मनुष्य के समाज में जाकर सभी जगह इधर उधर घूमकर सब कुछ देखती है। एक जगह पर एक चिकन शॉप में एक व्यक्ति चिकन के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और दूसरी जगह चिकन के पकोड़े बना रहा था। इस तरह चिकन को तरह तरह से प्रयोग करके मनुष्य खा रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो मुर्गी फिर से जंगल वापस आकर सभी मुर्गियों की मीटिंग करती है और फिर एक बार मीटिंग में उनका अध्यक्ष हाजिर होकर कहता है, क्या तुमने मनुष्य के पास जाकर हमारी जाति पर किस तरह अन्याय हो रहा है इसका पता लगाया है? अध्यक्ष महोदय, सब कुछ पता लगाया। हमारे जाति पर होने वाले अन्याय को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। एक जगह पर चिकन लेग पीस बिरयानी बनाकर खा रहे हैं तो दूसरी जगह विंग्स की बिरयानी बना रहे हैं। एक जगह पर तंदूरी और एक जगह पर चिकन पकोड़ा बनाकर खा रहे हैं। इस तरह कई सारे नाम लगाकर हमारे जाति को उनका मुख्य आहार बनाकर खा रहे हैं। इसीलिए हमारे जाति का तादाद कम हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपनी जाति को कैसे बचाएंगे? तभी एक मुर्गी ने कहा, आप ही बताइए महोदय, हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरह हमें अपने जाति की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, तुम जाकर इन मनुष्य जाति को ऐसा सबक सिखाओ कि हम मुर्गियों का गौरव उन्हें पता चले। तभी वहां एक मुर्गी एक बड़ी सी जायंट मुर्गी के आकार में तब्दील होकर मनुष्य के बीच जाकर उन्हें अपने चोंच से मारती है और कार, जीप और मोटर बाइक पर चलती हुई जाती रहती है। उतना ही नहीं, चिकन शॉप में जाकर सब कुछ गिराती है। यह सब कुछ देखकर सारे मनुष्य भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राकेश नाम का व्यक्ति कहता है, रुक जाइए, डरिए मत, लगता है ये एक संरक्षण केंद्र से छुटकर आई है, हमें इसे कुछ नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हे भगवान, कितनी निर्दयी मुर्गी है, बिना सोचे समझे सभी लोगों को घायल कर रही है और तुम कहते हो कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तभी वो सबसे कहता है, आइए सब आइए, इसे भगा भगा कर मार डालेंगे और बिरयानी बनाकर सारे गांव में मिल बांट कर खाएंगे। ये सुनते ही सारे गांव के लोग उस मुर्गी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। तभी राकेश कहता है, हम लोग कितना भी प्रयत्न करें कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए आप अपने प्राणों को जोखिम में मत डालें, हम उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने पर पुलिस आकर उसे एक बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। तब वो मुर्गी गिर जाती है। तुरंत ही एक बड़े से ट्रक पर उसको बांध कर लेकर जाते हैं। गांव वाले इससे जान छुटी कहकर खुश होते रहते हैं। इतने में ट्रक में बंधी हुई मुर्गी को होश आ जाता है। बहुत सारे भेड़ियों को वो छुड़ा लेती है और फिर से गांव वालों के पीछे भागने लगती है। जब पुलिस हेलीकॉप्टर की सहायता से उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। इस बार बहुत ज्यादा बेड़ियों से उसे बांध देते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं, प्यारे गांव वासियों, आप सबको यह विनती है कि यह बड़ी मुर्गी आपका कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए डरिए मत। हमने इसे पकड़ लिया है
अभी आप सभी अपना जीवन खुशी से बिताइए। इस तरह से कहकर उसे ट्रक से लेकर जाते रहते हैं कि रास्ते में वो बिल्कुल गायब हो जाती है। हमारी कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लॉकडाउन अंडरग्राउंड ऑनलाइन कक्षाएं। हस्तिनापुर नामक गांव में नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक स्कूल चलाता था, लेकिन नारायण बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान था। कोरोना के कारण सारे संस्थाएं लॉकडाउन हो जाते हैं। उसके अगले दिन नारायण पेपर में समाचार देखकर इस तरह सोचता है, अरे लॉकडाउन के कारण मेरा व्यापार में बहुत लॉस हुआ है। अगर ये साल ऐसा ही रहा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो सोचता रहता है। तभी बच्चों के पेरेंट्स स्कूल आकर कहते हैं, नारायण सर, लॉकडाउन के कारण स्कूल ओपन होने की कोई आशा नहीं। फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उनका भविष्य खराब हो जाएगा ना। देखिए, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सरकार ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए कह रही है। मैं आप लोग और आपके बच्चों के बारे में ही सोचकर एक निर्णय लिया। कहिए सर, बच्चों के लिए ही है ना? इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? आपके बच्चों को एक स्मार्टफोन खरीद कर दीजिए और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सुने, इसका ध्यान रखें। ऑनलाइन क्लासेस के लिंक के लिए थोड़ा फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन सर, अभी के अभी इतना पैसा मुश्किल है सर। अरे इसमें मुश्किल क्या है बॉस? आपके बच्चों की भलाई के लिए है ना। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तो कल अच्छे जॉब भी कर पाएंगे। उसके बाद जितना भी पैसा कमाएंगे सब आपका ही होगा ना। नारायण सर की बातें सुनकर सारे पेरेंट्स मान जाते हैं। आप जैसा कहे वैसा ही करेंगे, ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। अगले दिन सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद क्लासेस ना सुनकर थोड़े बच्चे गेम खेलने लगते हैं, तो थोड़े YouTube में पिक्चर देखना शुरू करते हैं। इससे परेशान होकर पेरेंट्स फिर से स्कूल प्रिंसिपल नारायण के पास जाकर बात करते हैं। एक पेरेंट कहता है, देखिए सर, आपने जैसा कहा वैसा ही हमने स्मार्टफोन खरीदा और आपकी फीस भी भरी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? बताइए जरा। अरे क्या होना है सर, ज्यादा देर तक फोन देखकर हमारे बच्चों की आंखें जल रही है। उनके सर में भी दर्द हो रहा है और थोड़े बच्चे तो क्लास ना सुनकर फोन पर गेम्स और पिक्चर देख रहे हैं। सच कहा, लेकिन आपके बच्चों के लिए मैं एक बड़ा रिस्क लेता हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए। आप हमारे बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं तो हम जरूर करेंगे। बताइए क्या करना होगा हमें? लॉकडाउन अंडरग्राउंड ऑनलाइन क्लासेस। मैं अंडरग्राउंड में एक स्कूल स्टार्ट करके वहां पर आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। सारे पेरेंट्स इसके लिए मानकर वहां से चले जाते हैं। तब नारायण सोचता है, जैसा भी हो, सारे पेरेंट्स तो मान गए। अब अच्छी कमाई भी होगी। लॉकडाउन के बहाने बहुत सारी फीस वसूल कर सकता हूँ। अंडरग्राउंड स्कूल के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए बच्चों को डिजिटल क्लासेस के द्वारा बच्चों के क्लासेस होते थे। दूसरी तरफ कोरोना की वजह से स्कूल ओपन नहीं करेगा, ये कहकर पेपर में समाचार आता है। वो समाचार देखकर नारायण कहता है, अरे गवर्नमेंट वालों का क्या जाता है? लाखों रुपया का लॉस तो हमें होगा ना। फिर भी मेरे अंडरग्राउंड क्लासेस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह सोचते हुए हंसते रहता है। तभी वहां पे पुलिस आती है। पुलिस कहती है, मिस्टर नारायणा, इतनी कठिन परिस्थिति में आपका स्कूल रन करना अच्छी बात नहीं है।
आपने सरकार के ऑर्डर के खिलाफ ये सब कुछ किया है, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अरे लेकिन आपको पता कैसे चला? मिस्टर नारायणा, ये मत भूलना कि पुलिस और सरकार आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कहकर पुलिस उन्हें जेल में डाल देते हैं। सीख, लालच बहुत ही बुरी बला है। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।